नमस्कार जी। ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीनों का पीएच लगातार बढ़ रहा है, नमक की मात्रा बढ़ रही है। ज़मीनें सूखती हैं तो ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद नमक की परत हमें दिखाई देती है। पौधे ठीक से पक नहीं पा रहे हैं और कुछ ज़मीनों में पानी लगने के बाद में या बारिश होने के बाद में एकदम कीचड़ जैसा हो जाता है और सूखने के बाद में बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। ज़मीनों में जड़ पौधे की प्रॉपर जा नहीं पाती है और नीचे एक हार्ड लेयर टाइप में बन रही है। कार्बनिक पदार्थ ज़मीनों का लगातार कम हो रहा है। तो ये जो लवणीयता, क्षारीयता या जो सेलाइन एल्कलाइन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उस विषय पे आज हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होंगी, प्लीज़ आप ध्यान दें। देखिए, ज़मीनें में दो टाइप की समस्या हो सकती है। एक ये हो सकता है कि आपकी मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो, जिसको सेलाइन सॉइल कहेंगे। यानी नमक की मात्रा में मतलब आप ऊपर से फिजिकली उस ज़मीन को देखोगे तो आपको सूखने पे उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कलर का आपको नमक जमा हुआ दिखाई देगा। हालांकि इन ज़मीनों में पानी ठीक से अब्जॉर्ब होता है, मृदा की संरचना भी ठीक होगी, लेकिन उस पर नमक की आपको परत दिखेगी। और इसका जड़ क्षेत्र, जो रूट जोन आपका लगभग हम आधा फीट का मानते हैं, 15 सेंटीमीटर का मानते हैं, उसमें नमक की सांद्रता ज़्यादा होती है। इसकी वजह से पौधे पानी को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, पोषक तत्व को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इसलिए बहुत अच्छे से दाना फलता फूलता नहीं है, दाना पिचक जाता है और भी कई सारी समस्याएं आती हैं। बस आप ये याद रखें कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और जो ये नमक है ये घुलनशील नमक है, यानी पानी में घुल सकता है। तो इस टाइप की मृदा है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरी टाइप की आपकी ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें सफ़ेद सफ़ेद आपको परत नमक की भले ही नहीं दिखे, जो ये सफ़ेद परत जो दिखती है वो स्पेशली उन एरिया में, ऐसी सेलाइन सॉइल उस एरिया में होगी जहां बारिश थोड़ी कम होती है, जैसे राजस्थान या इसके आसपास का एरिया आ गया। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें आप नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और स्पेशली उन ज़मीनों में सोडियम की प्रॉब्लम होती है, सोडियम की, जिसकी वजह से बारिश होने पे एकदम कीचड़ मच जाएगा, सूखने पे टाइट हो जाएंगी और उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, ज़मीनें टाइट हो जाएंगी, जड़ वाली फसलें लेने में दिक्कत आएगी, नीचे एक हार्ड लेयर बन जाएगी, पानी नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर ही भरा रहेगा। थोड़ा सा पानी बरसेगा और पानी ऊपर ही पड़ा है और 5 दिन 4 दिन नहीं हुए पानी लगाए और वो क्रैक्स बन गए। तो इस टाइप की जो ज़मीनें हैं, स्पेशली आप देखोगे मध्य प्रदेश या उसके सटे हुए एरिया में जहाँ थोड़ी सी भारी ज़मीन है, उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। किसान की भाषा में कहेंगे साहब हमारी ज़मीन टाइट हो रही है, फसल बैठ नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा, तो इस टाइप की दिक्कतें। तो इन दोनों, एक में नमक की मात्रा थी, एक मतलब मेनली नमक की प्रॉब्लम थी और एक में मेनली सोडियम की प्रॉब्लम थी, और कई बार ऐसा भी हो सकता है दोनों समस्या भी एक ज़मीन में हो। इनका समाधान क्या है? तो यदि आपकी ज़मीनों में सिर्फ नमक की प्रॉब्लम है, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नमक है, इसका बहुत क्लियर कट आपको, आप सॉइल टेस्ट कराओगे उससे पता चल जाएगा कि मेरे नमक वाली सैलिनिटी की प्रॉब्लम है या सोडिसिटी, यानी जिसको एल्कली कहते हैं, या सोडियम की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। पहले आप ये पकड़ लो कि आपके नमक की प्रॉब्लम है, सफ़ेद सफ़ेद आपकी मिट्टी ऊपर से हो रही है सूखने के ऊपर। तो यदि ऐसा है तो क्या करना है? यदि आपकी ज़मीन में ऐसा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ज़मीनों को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। कैसे? ये जो नमक होते हैं, या इसको कह दें कि आपके क्लोराइड या सल्फेट के जो सल्फेट की जो प्रॉब्लम है इन ज़मीनों में, इन ज़मीनों को आप सिंपली उस ज़मीन में पानी भर के ठीक कर सकते हो। क्या करना है? इसके लिए आपको उसमें एक बार गहरी जुताई करनी है और गहरी जुताई करने के बाद में आपका खेत तो लेवल होना ही चाहिए कि गहरी जुताई करने के बाद में उसमें बंडिंग बना देनी है, यानी खेत में आप बंड्स बना देंगे, मेड़े बना देंगे और उसके बाद में आपको उसमें खेत में पानी भर देना है। पानी भरने से वो जो नमक है, वो घुलनशील जो नमक है, और आपने जुताई ठीक से करी दी है गहरी, तो पूरा घुलनशील नमक आपका नीचे चला जाएगा, जड़ क्षेत्र से आपके नीचे चला जाएगा। जड़ क्षेत्र जो आपका है ऊपर का आधा फीट का, उससे नीचे चला जाए तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कंप्लीटली सभी साल्ट्स को भी आपको नीचे, जैसे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या ये होते हैं, पोटेशियम होता है, तो इनको एकदम कंप्लीटली आपको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि ये पोषक तत्व हैं, पौधे को चाहिए। बस प्रॉब्लम इतनी सी हो गई कि ये जड़ क्षेत्र में थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो पानी भर के हम इसको थोड़ा नीचे की साइड ले जाएंगे। तो सिंपल है, जुताई करेंगे, उसके बाद में मेढ़े बनाएंगे खेत में, लेवल खेत आपका रहेगा और उसमें पानी भर दो, वो पूरा नमक आपका नीचे चला जाएगा और आप आराम से फसल कर सकते हो। लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन है।
एक तो जिस पानी को आप भर रहे हो, जिस पानी को आप खेत में भरोगे, उस पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साधारणतः जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ का पानी की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए या तो आप नहर का पानी लो जिसकी क्वालिटी ठीक होगी क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, या बहुत अच्छा रहेगा कि आप बारिश का पानी की पॉन्डिंग करें, बारिश का पानी खेत में भरें, ताकि वैसे ही बारिश का पानी तो लगभग न्यूट्रल से अम्लीय प्रवृत्ति की साइड ही होता है, तो वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस ऐसी ज़मीनों को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, जिसमें नमक की प्रॉब्लम है। अब जिन ज़मीनों में सोडियम की प्रॉब्लम है, पानी भरते ही वो कीचड़ हो जाता है, सूखने पे टाइट हो जाती हैं, क्रैक्स बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है, नीचे हार्ड लेयर बन रही है, मृदा की संरचना ठीक नहीं है, सोडियम की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे सुधारें? देखिए यहाँ सोडियम क्या करता है, सोडियम जैसे ये आपका मिट्टी का कण है और ये मेरा हाथ सोडियम है, तो ये सोडियम इस मिट्टी के कण के ऊपर ऐसे चिपका रहता है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि यहाँ इसमें भी नमक है, पर यहाँ सिर्फ पानी भर दोगे तो ये सोडियम नीचे से नहीं चला जाएगा, इसने टाइटली इसको पकड़ रखा है। तो इसके लिए क्या हमारा क्या काम है ऐसी ज़मीनों में? सबसे पहला काम है कि ये जो आपका सोडियम है इसको यहाँ से इस मिट्टी के कण से हटाना, और इसको यहाँ से हटाओगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए इसके लिए अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे सस्ता, प्रभावी, टिकाऊ है वो जिप्सम है। जिप्सम का केमिकली क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट। जब आप कैल्शियम सल्फेट आपकी ज़मीन में दोगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट में से, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, कैल्शियम है वो तो इस सोडियम को यहाँ से हटा देगा और ये कैल्शियम जी इसके ऊपर मिट्टी के कण पे बैठ जाएंगे, तो इसकी मिट्टी की संरचना ठीक हो जाएगी और इस सोडियम को हटा देगा। अब कैल्शियम सल्फेट था इधर, तो उसका कैल्शियम तो इसके ऊपर लग गया, अब वो सल्फेट इस सोडियम के साथ में मिलके घुलनशील अवस्था में लाके नीचे लीच आउट हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको समझा कैसे केमिकली काम करता है? इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गर्मियों में आप अपने खेत की बढ़िया गहरी जुताई करें, उसके बाद लेवल खेत होना चाहिए, उसके बाद में गहरी जुताई करने के बाद में आप उसमें अनुशंसित मात्रा में जो जिप्सम की अनुशंसित मात्रा है वो खेत में समान रूप से बिखेरने के बाद में उसमें एक बार जुताई कर दें। जुताई करने का हमारा उद्देश्य है कि ऊपर की 10 से 1 सेंटीमीटर लेयर के अंदर वो जिप्सम आपका आराम से उस मिट्टी में मिल जाए। वो जुताई, एक बार गहरी जुताई आपने कर दी, उसके बाद में जिप्सम आपने फेंक दिया और उसके बाद में हेरो से, कल्टीवेटर से, रोटावेटर से ऐसे ही हम जुताई करते हैं कि 10-1 सेंटीमीटर तक वो जिप्सम हमारा मिल जाए। और उसके बाद में हम उसमें वो सेम प्रोसेस, उसमें भी हमें पानी भरना है। अब पानी भर दोगे तो क्या होगा, नमी जैसे ही आएगी वो आपका जो सोडियम कैल्शियम मिट्टी के कण पे जो सोडियम लगा है उसको ये कैल्शियम हटाएगा और इस मिट्टी के कण पे ये कैल्शियम बैठ जाएगा, सोडियम सल्फेट के साथ में मिलके लीचेबल फॉर्म में आके नीचे लीच आउट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश की, और फिर भी कोई आपका क्वेरी है तो मैं आगे इस पे वीडियो एडवाइजरी बना दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।